श्री शंकर भगवान की जय। सोमवार की व्रत कथा। व्रत कथा से पहले व्रत करने की विधि। सोमवार रजनीपति चंद्रदेव का दिन है। चंद्रदेव का पूजन भी इस दिन भगवान शिव और पार्वती के साथ किया जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा आराधना की थी और भगवान शिव भी दित्य के चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय आप ना तो रात्रि को चंद्रदेव को अर्घ्य दें और ना ही दर्शन के बाद भोजन करें। दिन में चंद्रदेव की आराधना करने के बाद आप भोजन कर लें। आपको पूजा करते समय सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में सफ़ेद फूलों, बिना रंगों वाले चावलों, घी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। उद्यापन श्रवण मास के प्रथम तथा तृतीय सोमवार को करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चंद्रदेव की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महाराज, आप साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि आपको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा। पार्वती जी का यह आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कष्ट हुआ। मैं पहले जैसे ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्थिति गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी से पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे इस प्रकार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह करने से मना ना कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को वर के साथ
कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरे का समय आया तो वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी से हो गया। परंतु जिस समय लड़के जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे मैं एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ है मैं तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू करूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पिटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी है, ये भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब मामा और लड़का उसी तरह यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आर्य आरंभ किया। लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले गया। जाकर बड़ी खातिरदारी की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहाँ रखा। उसके बाद दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर देता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तब तो राजी खुशी वे नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ गया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल श्री शंकर भगवान की जय।